नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइट में। यार दोस्तों, हम लोग थोड़ा 3-4 दिन के बाद जो है जुड़ पा रहे हैं, यानी हम आपके साथ जुड़ पा रहे हैं। बीच में आप जानते होंगे कि मेरा तबीयत जो है थोड़ा गड़बड़ था, तो 3-4 दिन जो है आपका क्लास बंद रहा, उसके लिए सॉरी। और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज से। तो पिछले क्लास में जो है हम आपको पार्टनरशिप क्लियर करवा करके छोड़े थे, यानी पार्टनरशिप तक हमने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है। आज हम लोग जो नया चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या नाम है मेरे भाई? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो पहले समझेंगे मिक्सचर क्या है, एलिगेशन क्या है, उसके बाद धीरे धीरे हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात किया जाए मिक्सचर पे, फिर बात करेंगे हम लोग एलिगेशन पे। देखो, मिक्सचर नाम से पता चलता है, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। यानी कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक अवयवों को एक साथ आपस में जब मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। उसी को डिफाइन करके आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, मिक्सचर एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता अवयव, आर नोन एज मिक्सचर। यानी हिंदी में भी लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक अवयवों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब, एक आपके पास प्योर दूध है, अब 5 लीटर दूध है, अब उसमें हम 1 लीटर जो है पानी मिला दिए, तब तो अब मिश्रण तैयार हो गया। तो किसका मिश्रण तैयार हो गया? तो दूध और पानी का मिश्रण तैयार हो गया। तो 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिए, यानी कहने का मतलब है जो मिश्रण तैयार हुआ दूध और पानी का, वह 5:1 के अनुपात में तैयार हुआ। समझ रहे बात को? हाँ, यहां पर 2 अवयव का बात हुआ, 2 से ज्यादा अवयव भी कभी कभी मिलता है, मिक्सर में तो यही होता है ना। तो मिक्सर का मतलब क्या हुआ? मिलाना। जब 2 या 2 से अधिक अवयवों को एक साथ आपस में मिलाया जाता है तो इसी को मिक्सर कहा जाता है, यानी मिश्रण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एलिगेशन पे। देखिए, दोनों अलग अलग चीज है, मिक्सर अलग चीज है, एलिगेशन अलग चीज है। मिक्सर का मतलब हमने सिखाया मिलाना, है ना। अब देखो, एलिगेशन जो है एक प्रकार का मेथड है। क्या है? एलिगेशन जो है एक प्रकार का एलिगेशन जो है वह एक प्रकार का मेथड है जो दर्शाता है कि 2 या 2 से अधिक अवयवों को जो है एक साथ किस अनुपात में मिलाया गया है। यानी उस मेथड के माध्यम से हम अवयवों के बीच का रेशियो काउंट करते हैं कि उस मिश्रण में जो है अवयव किस अनुपात में मिला हुआ है। यह काम एलिगेशन का है, और जिसका इस्तेमाल आप पहले से करते आ रहे हो। भले हमने आपको एलिगेशन आज पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन एलिगेशन मेथड का प्रयोग जो है आपको शुरू से हम सिखाते आ रहे हैं। हो सकता है नंबर सिस्टम के कुछ सवालों में आप एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल किए होंगे, एवरेज के कुछ सवालों में एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल किए होंगे, परसेंटेज में किए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में किए होंगे, रेशियो में किए होंगे। तो आप एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हो। जैसे कैसे एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल आप कर चुके हैं, ये बात आप कैसे समझेंगे? तो देखिए, आपको हम बताए थे, जैसे आप देखे होंगे कि अगर 2 समूह है ए और बी, इसमें समूह ए का औसत वेतन है 5,000, बी का 4,000, दोनों मिला करके जो है वह है 3,000। तो हम बोलते थे एक तरफ ए वाला को लिखो चला, एक तरफ बी वाला को लिखो, बीच में औसत मान लिखो और क्रॉस कर दो, है ना। क्रॉस करने के बाद बड़ा वाला में छोटा वाला घटा के, है ना, रेशियो काउंट करते थे। यही तो एलिगेशन मेथड था, यही एलिगेशन मेथड था। हाँ, भले वहां आपके साथ हमने स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि यह मेथड कौन मेथड कहलाता है, चर्चा करते थे जरूर, लेकिन पूरा व्याख्या नहीं कर पाते थे क्योंकि हमने उसको पढ़ाया नहीं था। लेकिन इस्तेमाल आप जानते हो और बहुत आसान सा चीज है वो। तो उम्मीद करते हैं कि मिक्सचर समझ में आया। एलिगेशन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मिक्सचर फिर से एक बार देख लीजिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर नोन एज मिक्सचर। यानी कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक अवयवों को एक साथ मिलाया जाता है ना, तो उसे मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? मिश्रण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अवयव भी हो सकता है, 2 अवयव भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, मिला देना आपस में, वही तो मिश्रण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिगेशन रूल का जो बात किया जा रहा है, एलिगेशन रूल को अगर हम डिफाइन करने का बात करें
तो देखिए इसको कैसे रूप में हम डिफाइन कर रहे हैं, एलिगेशन रूल ऐसा ही आप कॉपी पर लिखोगे तो इसी प्रकार से मेंशन करोगे। देखो एक तरफ लिखेंगे फर्स्ट टाइप इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट टाइप इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब अभी बताए, इसका मतलब होता है अवयव, है ना। एक यानी इसको कह सकते हैं चीपर वैल्यू, चीप मतलब क्या होता है, सस्ता। तो एक तरफ सस्ता वाला वस्तु को लिखते हैं, दूसरा देखो सेकेंड टाइप इंग्रेडिएंट्स, इधर डियरर वैल्यू, डियर मतलब महंगा, एक तरफ महंगा वाला वस्तु का कीमत लिखेंगे, बीच में मीन वैल्यू कहिए, मिक्सचर वैल्यू कहिए, एवरेज वैल्यू कहिए, तीनों बात एक ही हुआ। तो बीच में जो है मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू, एवरेज वैल्यू का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग एम से नोट कर रखे हैं। अब क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटाते हैं, तो एक्चुअली डियरर वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू से ज्यादा, तो डी माइनस में एम रेशियो, और चीपर वैल्यू जो है मीन वैल्यू से कम, अतः एम माइनस में सी। यह वही बात लिखा हुआ है जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, एक तरफ सस्ता वाला का कीमत, एक तरफ महंगा वाला का कीमत। अब देखिए बात यहां यह जाता है कि ऐसा नहीं कि हर समय आपको सस्ता वाला पहले लिखना है, महंगा वाला बाद में लिखना है, नहीं। अगर प्रश्न का रिक्वायरमेंट सस्ता महंगा का रेशियो है तो सस्ता वाला को पहले लिखिए, आप महंगा वाला को बाद में लिखिए। अगर आपसे प्रश्न में रिक्वायर किया गया महंगा सस्ता का रेशियो, तो महंगा पहले सस्ता बाद में, वह प्रश्न पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि यह भी फिक्स है। यानी जिस दो चीज का चर्चा करेगा, सीधा सा बात समझो एलिगेशन में, जैसे अगर ऊपर कॉस्ट प्राइस का चर्चा है, दो चीज का चर्चा है, दो वस्तु का कीमत का चर्चा है, ऊपर कॉस्ट प्राइस का, तो बीच में औसत क्रयमूल्य का बात करेंगे, बीच में किसका बात करेंगे, औसत क्रयमूल्य का, और क्रॉस करके रेशियो काउंट कर लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इधर चीपर वैल्यू वाला को ही रखा जाए, इधर डियरर वैल्यू वाला को ही रखा जाए, है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसा प्रश्न का रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे, है ना। यानी सीधा समझिए कि एलिगेशन मेथड में, है ना, जिस दो चीज का चर्चा हम करते हैं ऊपर में, उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में करते हैं, और क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लेते हैं, जो रेशियो मिलता है वही जो है दोनों अवयवों के बीच का रेशियो हो जाता है। तो यह है आपका एलिगेशन मेथड, है ना। चलिए तो इसको भी आप ऐसा ही लिख लीजिए, कॉपी पर ऐसा ही एक मेंशन कर लीजिएगा, एक आपके माइंड में पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। फर्स्ट टाइप इंग्रेडिएंट्स जिसको चीपर वैल्यू सी से डिनोट करेंगे, इधर सेकेंड टाइप इंग्रेडिएंट्स, है ना, डियरर वैल्यू जिसको डी से डिनोट करेंगे, बीच में मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तीनों एक ही बात हुआ, इसको एम से डिनोट करेंगे, और क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा करके रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। ये आगे पीछे भी हो सकता है प्रश्न के हिसाब से, है ना। चलिए तो यह था आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर का नाम था, तो उसके बारे में हमने क्लियर किया। मिक्सचर का मतलब हुआ मिश्रण, यानी जब दो या दो से अधिक अवयवों को एक साथ आपस में मिलाया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को ही जो है क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। जबकि एलिगेशन इज अ मेथड, है ना, जो दर्शाता है कि दो या दो से अधिक अवयव को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया है। एलिगेशन मेथड में हम करते क्या है, जिस दो चीज का चर्चा होता है उसको ऊपर में रखते हैं। जैसे अगर दो क्लासरूम का ही बात किया जाए, जैसे अगर कहे क्लास 8 क्लास 9 के, है ना, छात्रों का औसत दे रखा है ना, क्लास 8 के छात्रों का औसत जो है वो 12 वर्ष है, क्लास 9 वाला का 13 वर्ष है ना, कुल मिलाकर के औसत जो है 12.5 है। तो औसत मान को बीच में करते हैं, फिर बड़ा वाला में छोटा वाला घटा। तो देखिए यहाँ तो केवल जैसे आप यहाँ जो दिख रहा था आपके स्क्रीन पर एलिगेशन रूल में, यहाँ तो केवल कीमत का बात हुआ। तो ऐसा नहीं कि कीमत पर ही केवल एलिगेशन लगता है, एलिगेशन और भी जगह आप इस्तेमाल करते हैं, और भी जगह लग सकता है। बोले ना 8-9 के जो है 8-9 का अगर दो क्लास का बात किया जाए, 8 के बच्चों का औसत अगर हम मान लेते हैं 12, 9th वाला का मान लेते हैं 13, और पूरा का औसत हो गया 12.5, बीच में रखिए और क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए, तो दोनों के विद्यार्थियों का जो है रेशियो निकल करके आ जाएगा, है ना। तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ऊपर जिस चीज का चर्चा करोगे उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में आपको करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट का। देखिए क्या कहता है, कहता है 75 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय जो है, कैसे 75 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय जो है 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को क्रयमूल्य पर जो है, मिश्रण का क्रयमूल्य कितना हो जाए, 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए दो प्रकार का चाय है, एक है 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, और एक कैसे है, एक जो है आपका 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है। कहता है 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चाय को 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चाय के साथ, देखिए यहाँ सस्ता और महंगा वाला का रेशियो पूछा है, तो सस्ता वाला पहले रख दिए, महंगा वाला बाद में रख दिए, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे काम करेंगे, है ना। चलिए कहता है इसको जो है किस अनुपात में दोनों को मिलाएं ताकि मिश्रण का जो क्रयमूल्य हो जाए वो औसत क्रयमूल्य कितना हो जाए, 80 रुपए प्रति किलोग्राम। तो देखिए एक प्रकार का चाय का कीमत था 75,
एक प्रकार का 90, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 80। तो जिस चीज का चर्चा, ऊपर दोनों प्रकार के चाय का क्रय मूल्य, बीच में औसत क्रय मूल्य दिया ही है, तो एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, है ना। चलिए क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए, सब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि डी माइनस में एम, एम माइनस में, सब कुछ रटने की आपको आवश्यकता नहीं। बड़ा वाला में छोटा वाला घटाइए। 90 में से आप क्रॉस करने के बाद 90 में से 80 चला गया, कितना हो गया आपका 10, और 80 में से 75 चला गया, कितना हो गया आपका, ये हो गया 5, यानी कितना हो गया आपका, ये हो गया 2:1। कितना मेरे भाई, 2:1। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर मेरे भाई, है ना। कहने का मतलब 75 रुपए प्रति किलोग्राम चाय को जो है 90 रुपए प्रति किलोग्राम चाय के साथ जो है किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का कीमत 80 रुपए प्रति किलो हो जाए। दो प्रकार का चाय था, एक सस्ता वाला एक महंगा वाला, औसत कीमत दे ही रखा है, रख दिए बीच में, है ना। बस ऊपर अगर क्रयमूल्य है तो बीच में औसत क्रयमूल्य चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर क्रयमूल्य ले रहे हो बीच में आप विक्रयमूल्य ले लेना, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एलिगेशन मेथड तभी लगेगा जब ऊपर जिस चीज का चर्चा होगा उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सर वैल्यू का प्रयोग आपको बीच में करना होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता 56 रुपए प्रति किलोग्राम चावल जो है, किलोग्राम वाला चावल जो है 80 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दो प्रकार का चावल है ना। एगो 56 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है और एक जो है वह 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का जो मूल्य है यानी औसत कीमत जो हो गया वह 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। औसत मान का प्रयोग बीच में करेंगे। चलिए बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए। 80 में 67 चला गया, कितना हो गया आपका 13, और देखिए 67 में से 56 चला गया, कितना हो गया आपका 11। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 13:11। क्या हो जाएगा, 13:11। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। बस ध्यान यही रखना कि मिक्सचर का मतलब होता है मिलाना। जब दो या दो से अधिक अवयव को एक साथ आपस में मिला लिया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को मिक्सचर कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। लेकिन एलिगेशन अलग चीज है। एलिगेशन इज अ मेथड, वो एक प्रकार का रूल है, मेथड है जो दर्शाता है कि दो या दो से अधिक अवयव को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया है। इसका प्रयोग करने के दौरान जिस चीज का चर्चा होता है उसको ऊपर में रखते हैं दो खंभा के तरफ, और बीच में औसत मान यानी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग करते हैं। क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लेते हैं। रेशियो जो आता है वही दोनों अवयवों के बीच का रेशियो हुआ करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता 1.60 रुपए प्रति किलोग्राम की नमक जो है, ध्यान दीजिएगा, 1.45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली नमक के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का कीमत 1.54 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो दो प्रकार का नमक है, 1.60 रुपए वाला, 1.45 रुपए। देखो यहां पर क्या हो गया, यहाँ तो सस्ता वाला नहीं रहा, यहाँ तो महंगा वाला का पहले रिक्वायरमेंट है। प्रश्न में महंगा सस्ता का रेशियो पूछा, तो यहाँ महंगा वाला पहले सस्ता वाला बाद में। तो वह बोल चुके थे पहले ही कि वह फिक्स नहीं है कि हमेशा चीपर वैल्यू ही पहले होगा, डियर वैल्यू बाद में होगा, नहीं। यहाँ पर देखिए डियर वैल्यू ही बाद पहले हो गया, चीपर वैल्यू ही बाद में हो गया, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं। जैसा प्रश्न का रिक्वायरमेंट होगा वैसे कीजिएगा, बीच में औसत मान का प्रयोग करना है। यह दोनों प्रकार के नमक को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण इसका औसत, नमक का जो है पूरे मिश्रण का जो है औसत कीमत हो जाए 1.54 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यह मिश्रण का औसत कीमत 1.54 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 0.0, कितना हो जाएगा आपका 9, नहीं। अच्छा यह कितना हो जाएगा आपका, यह बड़ा है, ये हो जाएगा 0.06। देखिए दो अंक दशमलव दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 अब 3 दूना कितना मेरे भाई 6, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3:2। क्या हो जाएगा 3:2, यानी बड़ा वाला में छोटा वाला क्या करेंगे, घटा लेंगे, नहीं, बड़ा वाला में छोटा वाला जो ऐसा कि हम घटा लेंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लेंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन किन्हीं के द्वारा अगर कोई प्रश्न होगा तो जवाब दे लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ऐसा तो कोई सवाल किसी के द्वारा नहीं पूछा गया है ना। अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखो 12 रुपए प्रति लीटर की दूध में
संभव है आज के दौर में 12 रुपए प्रति लीटर दूध? 12 रुपए प्रति लीटर की दूध में पानी किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए? अब एक बात कान खोल करके सुन लीजिएगा कि अगर प्रश्न में जब भी कभी पानी का यानी वाटर और बालू का सैंड सीमेंट बालू का अगर प्रयोग किया जाए, बालू का बात किया जाए, तो उसका कीमत जो है हमेशा जीरो लेके चलना। क्या लेके चलना? जीरो। और अगर आप हकीकत में भी सोच के देखोगे ना तो उसका कीमत जीरो ही हुआ करता है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं भी आप जाते हो आते हो, अगर आपको प्यास लग जाएगा तो खाना किसी से मांगिएगा, भले वो आपको खाना दे चाहे ना दे, लेकिन पानी तो आपको जरूर दे देगा मांगने पर। हाँ, कई जगह गांव घर में आप ऐसा भी देखते होंगे कि चापाकल जो है मोड़ मोड़ पे लगा होता है, तो अगर एक रूप में देखा जाए तो पानी तो फ्री ही मिल रहा है। हाँ, जब बाहर में आप जाते हो तो भले आप बिस्लरी पी के खरीद करके पीते हो, एक से एक पानी आता है भाई। विराट कोहली का पानी उतना महंगा आता है, बहुत सारे हीरो का पानी उतना महंगा महंगा पानी आता है, तो अब तो वो अलग बात हो गया। लेकिन अगर हकीकत दुनिया में देखा जाए तो पानी का कीमत आज भी जीरो है। अच्छा बताइए, नदी में जाकर के आप पानी पी लोगे तो हाँ आपसे कौन पैसा मांग लेगा? कोई नहीं पैसा मांग लेगा। अच्छा, उसी प्रकार से अगर बालू का बात किया जाए, अगर आपको थोड़ा सा एक मुट्ठी बालू का जरूरत पड़ा, इतना ही बालू का जरूरत पड़ा, आपके बगल में नदी है, तो क्या बालू उठाओगे तो कोई मना कर देगा आपको? कोई नहीं मना करेगा। हाँ, जब उसका बड़ा रूप में आप उसका इस्तेमाल करते हो, इससे मकान बनाने में आप उसका प्रयोग किया करते हैं, तब उसमें चालान कटता है सरकार के द्वारा, तो टैक्स आपको देना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो हकीकत अगर दुनिया में सोचा जाए तो पानी और बालू दोनों का कीमत जीरो ही हुआ करता है। वो एक परिस्थिति बस उसका जो है कीमत आप दे रहे हो। तो एक बात सुन लीजिएगा कि अगर प्रश्न में पानी का चर्चा हो तो उसका कीमत जीरो लेके चलेंगे, चाहे आप खरीद के कितना हो महंगा क्यों नहीं पिए हो, उससे मतलब हमको नहीं है। अगर बालू का चर्चा हो उसका भी कीमत आपको जीरो ही लेकर चलना है, भले आप कितना महंगा बालू खरीद करके पटना में घर बनाइए, दिल्ली में घर बनाइए, बंबई बनाइए, बेंगलुरु बनाइए, यही जहां भी आप बनाइए, ठीक है, उसका भी बात हम नहीं करेंगे। अगर प्रश्न में पानी का चर्चा होगा तो कीमत जीरो लेके चलना, बालू का चर्चा होगा तो भी कीमत जीरो लेके चलना। देखिए दो चीज का चर्चा, दूध और पानी का। एक तरफ दूध यानी मिल्क लिख लीजिए, एक तरफ पानी। अब क्या कहता, 12 रुपए प्रति लीटर की दूध में जो है पानी किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का औसत कीमत 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। यहां पर 12, पानी का कीमत क्या लेके चलना? जीरो। मिश्रण का कीमत क्या हो गया? 8 रुपए प्रति लीटर। औसत मान का प्रयोग बीच में करना, बड़ा वाला छोटा वाला घटाइए। देखिए 8 में 0 गया 8, 12 में से 8 चला गया 4, यानी क्या हो गया आपका 2:1। क्या मेरे भाई? 2:1 आपका राइट आंसर हो गया। यानी दूध और पानी को जो है किस अनुपात में मिलाना होगा? तो 2:1 के अनुपात में ही बोला था कि 12 रुपए प्रति लीटर के दूध में जो है पानी किस अनुपात में मिला दें ताकि मिश्रण का कीमत जो है वो 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। बस एलिगेशन मेथड में ध्यान यही रखना कि अगर ऊपर आप क्रयमूल्य लेके चल रहे हो तो बीच में औसत क्रयमूल्य होना चाहिए। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखो अभी तक आप जो भी प्रश्न आप तीन चार प्रश्न आपने प्रैक्टिस किया, जैसे शुरू से देखो यहां से ही देखिए, तो इसमें आप दो प्रकार का चाय था, अगला प्रश्न में दो प्रकार का चावल था, अगला प्रश्न में आप देखे थे 2 प्रकार का नमक था, अगला प्रश्न में आप देख रहे हो 2 अवयव था, दूध और पानी। लेकिन इस प्रश्न को आपको इसमें 3 प्रकार का गेहूं है। यहां एलिगेशन कैसे लगाए? 3 प्रकार के गेहूं जिनके क्रयमूल्य क्रमशः 4 रुपए 80 पैसे, 5 रुपए 76 पैसे और 6 रुपए 96 पैसे प्रति किलोग्राम है। इन्हें किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का औसत क्रयमूल्य 5 रुपए 64 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहां पर देखो, यहां पर 3 प्रकार का गेहूं होंगे। अब यहां एलिगेशन कैसे लगाएं? क्या लगेगा एलिगेशन? तो हम कहेंगे हाँ चला लगेगा, होशियारी से खाली काम कर लो। 3 प्रकार के गेहूं का नामकरण कर देते हैं, ए, बी और सी। तो हम एक बार क्या करेंगे, एक बार ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, है ना, और एक बार जो है हम बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। यानी पहला प्रकार का गेहूं और दूसरा प्रकार का गेहूं का रेशियो एक बार, और एक बार दूसरा और तीसरा प्रकार के गेहूं का रेशियो निकालेंगे और उसके बाद मर्ज कर देंगे। रेशियो को मर्ज करने के लिए रेशियो को आपको सिखा चुके हैं, पहले सिखा चुके हैं। चलिए 3 प्रकार के गेहूं जिनके क्रयमूल्य 4 रुपए 80 पैसे और 5 रुपए, देखो पहला प्रकार का गेहूं जो है वह 4 रुपए 80 पैसे है, दूसरा प्रकार का 5 रुपए 76 पैसे। अब दूसरा तीसरा का निकले, यहाँ देखो दूसरा प्रकार का 5 रुपए 76 पैसे, तीसरा हो गया 6 रुपए 96 पैसे।
ये ना, आप देखिए इन्हें किस अनुपात में मिलाएं ताकि सब मिश्रण का जो औसत क्रय मूल्य हो जाए 5 रुपये 64 पैसे। तो 5.64 का प्रयोग यहाँ भी कर लीजिए और 5.64 का प्रयोग आप यहाँ भी कर लीजिए। तो पहले देखो, पहला प्रकार का गेहूं दूसरा प्रकार के गेहूं का रेशियो निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 0 कितना हो गया आपका 1 2। अच्छा इधर देख लो कितना हो गया आपका, ये हो गया 20 0.20, यानी 0 कितना हो गया 84। दशमलव बराबर है बरसते 84। एक अनुपात कितना हो गया आपका 7। यह पहला प्रकार के गेहूं और दूसरा प्रकार के गेहूं के बीच का रेशियो आ गया। यहां आ जाइए, 1 कितना हो गया आपका 3 2, और इसको हटाओ, ये हो जाएगा 0 कितना आपका 1 2। दशमलव बराबर है 12 घर है 132। 11 अनुपात कितना हो गया 1। ये देखिए हम पहला प्रकार का गेहूं दूसरा प्रकार का गेहूं के बीच का रेशियो निकाल लिए, दूसरा और तीसरा प्रकार के गेहूं के बीच का रेशियो निकालिए। आपको तीनों पूछा, ये नहीं बोला था कि तीनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तीनों गेहूं। अब मर्ज कर लीजिए इसको, है ना, ए बी सी, पहला दूसरा का रेशियो 1 7, दूसरा तीसरा का 11 1, जिसके बगल में खाली उससे भर दीजिए 7 11 गुना करो 11 11 7 77, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7 है, यानी 11:77:7। 11:77:7 यह है आपका ऑप्शन। कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। 11:77:7 जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11:77:7। तो ऐसा नहीं कि यहाँ एलिगेशन नहीं लगता, लगा एलिगेशन 3 गो था, तो कोई घबराने का बात भी नहीं है। अगर ऐसा भी प्रश्न है तो एलिगेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। चलिए, तो यह था आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमने क्लियर करवा दिया आपको। मिक्सर एलिगेशन का बहुत आसान सा टॉपिक था, जिसमें बस सीधा सा बात समझिए कि एलिगेशन मेथड का प्रयोग ही आपने समझा। आते हैं टॉपिक नंबर सेकेंड में। इसमें भी वही चीज है, वही बात यहां भी है, थोड़ा सा प्रश्न का प्रारूप चेंज होगा। और चेंज यह होगा, अभी आपने टॉपिक नंबर फर्स्ट में जो पढ़ा वह क्या पढ़ा कि ऊपर जिस चीज का चर्चा हो रहा था उसी का औसत मान, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू आपको दे दिया जाता था, बीच में रख करके क्रॉस करके रेशियो निकाल देते थे। अब उल्टा करेगा, ऊपर क्रयमूल का चर्चा करेगा, फिर आपको विक्रयमूल दे देगा, औसत विक्रयमूल दे देगा मिश्रण का। तो अगर विक्रयमूल दे देगा तो एलिगेशन नहीं लगेगा, ऊपर जो चीज का चर्चा होगा उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू बीच में चाहिए। तो अगर उल्टा दे देगा, विक्रयमूल दे देगा, तो पहले आपको क्रयमूल काउंट करना होगा, उसके बाद बीच में प्रयोग कीजिए क्रयमूल निकाल करके, तब रेशियो निकालना होगा। चलिए, कहता 60 रुपए प्रति केजी की चाय को, ध्यान दीजिएगा, 60 रुपए प्रति केजी की चाय को जो है 65 रुपए प्रति किलोग्राम की जो है केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। देख रहे हो ना मेरे भाई, यहां मामला पलट गया इस टॉपिक में। इसके पहले वाला टॉपिक में सब आसान आसान सा सवाल था, और सवाल इस तरह से दिख रहा था, है ना, कि जिसका देता था कीमत तो फिर मिश्रण का भी औसत कीमत देता था, हमको कहीं कोई परेशानी होता ही नहीं था, आसानी से हम रख करके बीच में जो है औसत मान को रख करके क्रॉस करके रेशियो निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ क्या किया है, देखो 2 प्रकार का चाय कहता किस अनुपात में मिलाएं, लेकिन मिश्रण का क्रयमूल नहीं देकर के क्या दे दिया, विक्रयमूल। ऊपर तो क्रयमूल है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा मिश्रण का क्रयमूल। मिश्रण का क्रयमूल, तब आप बीच में प्रयोग कर देखो, मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे बेचता है, तब क्या होता है, लाभ हो जाता है। अच्छा, 68 रुपए 20 पैसे बेच रहे हैं, लाभ हो जा रहा है, ये सब तो बात पहले सिखा चुके हैं, कैसे क्रयमूल निकालते हैं, कैसे विक्रयमूल निकालते हैं लाभ हानि के केस में। अच्छा, लाभ कब होता है, जब खरीदता दुकानदार कम में बेचता ज्यादा में है, तो इतना में बेच रहा है, लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा गया और कम में, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, है ना, 10% लाभ का फ्रैक्शन 110/100, लेकिन कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। इसको काट लीजिए, 2 शून्य 2 दशमलव, 11 से काटो, 11 छक 66, 11 दूना हो जाएगा आपका 22, यानी 62 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा, 62 रुपए प्रति किलोग्राम। यह मिश्रण का क्रयमूल आ गया।
अब इसका प्रयोग जो है कि आप बीच में कर लीजिए, इसका प्रयोग आप बीच में कर लीजिए। अब क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लो। अब देखो 65 में से 62 चला गया, कितना हो गया आपका 3, और 62 में से 60 चला गया, कितना हो गया 2। यानी आपका रिजल्ट कैसा होगा, तो 3:2 होगा। कितना मेरे भाई, 3:2। यानी कहने का मतलब 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को जो है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम चाय को जो है 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाना होगा, 3:2 में। तो अगर उल्टा करे तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको मिश्रण जैसे दो प्रकार का जो भी अवयव का बात हो, अगर उसका क्रयमूल दे करके मिश्रण का विक्रयमूल दे दिया है, तो पहले वो विक्रयमूल से क्रयमूल निकालो, तब एलिगेशन मेथड लगाना होगा आपको। क्योंकि एलिगेशन मेथड में बीच में ऊपर जिस चीज का चर्चा होता है उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सर वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। 3:2 क्या हो जाएगा आपका, 3:2। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। रमन ने 80 रुपए प्रति किलोग्राम की घी को जो है 120 रुपए प्रति किलोग्राम घी के साथ मिलाया। देखो एगो 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला घी था और एगो 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाला घी है। कहता मिलाया, वह इन दोनों प्रकार के घी को किस अनुपात में, कहता इन दोनों प्रकार के घी को जो है कहता किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 121 रुपए प्रति किलो दर से बेचने पर जो है 10% का लाभ हो। दो प्रकार का घी मिलाता है, एक घी जो है 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है और एक जो है 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है। मिश्रण का विक्रय मूल्य दे रखा है, तो पहले आप निकाल लीजिए मिश्रण का क्रय मूल्य। क्या निकालोगे, मिश्रण का क्रय मूल्य। देखो तब मिश्रण को 121 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचता है हिसाब से, तब वो 10% का लाभ कमाता है। अच्छा 121 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, लाभ हो जा रहा है। लाभ तो तब होता है खरीदता कम में बेचता ज्यादा में, इसका मतलब खरीदा होगा कम में, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, लाभ का फ्रैक्शन जैसे लगाते हैं। ये सब पारंगत कर चुके हैं आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी मिश्रण का औसत कीमत क्या आ गया, 110 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या आ गया, 110 रुपए प्रति किलोग्राम। अब देखो मिश्रण का जब कीमत आ गया, इसको प्रयोग कर लो बीच में। 120 में से 110 चला गया 10, 110 में से 80 चला गया 30, यानी कितना हो गया आपका 1:3। क्या हो जाएगा 1:3। यानी रमन जो है, कहां गड़बड़ हुआ भाई, 110 ना, 80, 120, 11, ठीक तो है। 110, 10, 30, 1:3 होना चाहिए। ऑप्शन में गड़बड़ दे रखा है, ऑप्शन इसका गड़बड़ है, कोई ऑप्शन इसका चेंज कर लेना होगा, है ना। या तो पहला कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन में है बुक में, है ना। चलिए 1:3 कर लीजिएगा, इसको सुधार कर, यह होगा 1:3। यानी रमन जो है दोनों प्रकार की घी को किस अनुपात में मिलाएगा, 1:3 के अनुपात में मिलाएगा। तब जो है कि मिश्रण को 121 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तब उसको जो क्या क्या होगा 10% का लाभ। चलिए कहता आगे क्या है सुनिए, एक व्यापारी 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से जो है एक प्रकार की चाय खरीदा और वह एक अन्य प्रकार की चाय 90 की दर से खरीदता है। दोनों को कहता है चाय को 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, यानी मिश्रण को दोनों को मिलाने के बाद जो है 100 रुपए के हिसाब से बेचता है, 25% का लाभ होता है। हमसे क्या बोला गया, दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में वो खरीदा था। चलिए दो प्रकार का चाय, एक 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाला खरीद करके मिलाता है और एक 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, और दोनों के मिश्रण को 100 रुपए के हिसाब से बेचता है, लाभ कमाता है। तो पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लो, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य। अब सोचो ना 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, अब उसको हो जाता लाभ 25%, लाभ का फ्रैक्शन 125/100, यानी खरीदा कम में 100/125। 25 से 4 बार में, 5 बार में, 5 से 20 बार में, 20 कितना हो गया 80 रुपए प्रति किलोग्राम। यह मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। अब इसका प्रयोग आप बीच में कर दो, इसका प्रयोग आप बीच में कर दीजिए 80 का,
बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लो। देखो 90 में से 80 चला गया, कितना हो गया 10, और 80 में से 75 चला गया, कितना हो गया 5। यानी आपका रेशियो कैसा आ जाएगा 2:1। यानी दोनों को खरीद कर किस अनुपात में मिलाता है, तो 2:1 के अनुपात में मिलाता है। तब जाकर के वो मिश्रण को 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, तब उसको क्या होता है 25% का लाभ। तो बस सीधा सा बात समझो, आज जो हम आपको समझाए वह दो ही चीज समझाए। इस चैप्टर का नाम था मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो पहले मिक्सचर के बारे में समझाए कि मिक्सचर का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अवयव को एक साथ आपस में मिला दिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को ही मिक्सचर कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था, दूध पानी का मिश्रण, अल्कोहल पानी का मिश्रण, है ना, किसी दो या दो से अधिक चीज का भी मिश्रण हो सकता है ना। उसके बाद एलिगेशन का चर्चा हुआ, हमने बोला एलिगेशन अलग चीज है, मिक्सचर अलग चीज है। एलिगेशन इज अ मेथड जो दर्शाता है कि दो या दो से अधिक अवयव को किस अनुपात में मिलाया गया। वो एक रूल है जिसमें एक तरफ चीपर वैल्यू एक तरफ डियर वैल्यू को रखा जाता है, बीच में एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग करते, क्रॉस करके जो है बड़ा वाला में छोटा वाला घटा करके रेशियो काउंट करते हैं। यह एलिगेशन है जिसमें इसमें दो टॉपिक आज हम आपको सिखलाए हैं। पहला टॉपिक में सीधा सीधी होता था, दो का क्रयमूल देता था, औसत क्रयमूल भी देता था, क्रॉस करके बस रेशियो निकाल लेते थे। जब आपने दूसरा टॉपिक में प्रवेश किया, उसमें ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिला कि जहां ऊपर तो क्रयमूल देता था दो वस्तुओं का, लेकिन बीच में औसत का जो मिश्रण है उसका विक्रयमूल दे देता था। तो पहले क्रयमूल काउंट करते थे, तब एलिगेशन लगता है आपका। तो क्रयमूल निकालने के बाद, रखने के बाद जो है एलिगेशन का इस्तेमाल होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चल जाते हैं, और ये आखिरी सवाल है आपका, टॉपिक 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज हमने आगाज कर दिया केवल मिक्सचर एंड एलिगेशन का। कल से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल संडे फिर भी आपका क्लास हो, क्योंकि बीच में हमने छुट्टी लिया है तबीयत खराब होने पर, है ना। अब थोड़ा सुधार है तबीयत, तो ठीक है, कल से हम कंटिन्यू रहेंगे। कल भी होगा क्लास आपका, है ना। चलिए 12 रुपए प्रति लीटर की दूध में पानी किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 13 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर 25% का लाभ हो। और यह बात हम पहले ही बोल चुके थे कि चला याद रखना कि अगर प्रश्न में पानी का चर्चा हो या फिर बालू का चर्चा हो तो इसका कीमत सदैव 0 होगा। क्या होगा? सदैव 0 होगा। चलिए देखो, तो दूध और पानी, दूध का कीमत कैसे 12 रुपए प्रति लीटर, पानी का 0 नहीं। अच्छा, मिश्रण का कीमत देख निकाल लो पहले। ₹13.75 प्रति लीटर के हिसाब से जब मिश्रण को बेचता है तो 25% का लाभ होता है। अरे वास्तविकता बात है भाई कि दूध में जो है पानी मिलाने के बाद जो है कभी भी व्यापारी को, दुकानदार को, जो भी जिसके जो भी आप बोलिए, दूध बेचने वाला को कभी भी हानि नहीं होने वाला, तो उसको जब भी होगा तो लाभ ही होगा। ₹13.75 बेचता है, 25% का लाभ होता है। लागत कीमत कम होगा, 100/125, 125 से लगाइए, 11 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। 11 रुपए प्रति लीटर। अब 11 का प्रयोग बीच में कर लीजिए, क्रयमूल आ गया, यानी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू प्राप्त कर लिए हम। बड़ा वाला छोटा वाला घटाइए, यहाँ 11, यहाँ 1, यानी आपका रेशियो क्या हो जाएगा 11:1। क्या हो जाएगा 11:1। यानी दूध में जो है पानी किस अनुपात में मिलाना होगा 11:1 के अनुपात में मिलाना होगा। तब जाकर के मिश्रण को 13.75 प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर जो है, यही बात बोला गया था, 13.75 प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप शुरुआत कर लीजिएगा। आज से हम लोग नया चैप्टर का आगाज कर दिए मिक्स एलिगेशन का, यहाँ तक आप क्लियर कर लोगे, है ना। इसका उसका पार्टनरशिप का PDF आपको दे दिया गया था, और वो क्लियर भी कर लीजिएगा आप लोग। रिवीजन सारा चीज, कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट के साथ सारा प्रश्न भी हमने समाप्त कर दिया था। आज हम लोग नया चैप्टर भी शुरुआत कर लिए हैं, जिसका टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकंड भी क्लियर कर दिए हैं। कल इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 3 से, यानी फिर मुलाकात होगा हम लोग का कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।